इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। बंधुओं, एक घटना से चर्चा को आगे बढ़ाओ। आत्मज्ञानी का जीवन किस तरह से उन्नतशील बनता है। एक ग्रस्त जीवन में गुजरने वाला व्यक्ति नहीं उसे ज्ञान था पुण्य और पाप का परमात्मा की राशि। क्या हुआ? युवा था और संस्कार उससे नहीं मिले थे। संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो स्थिति यह बनी, पाणिग्रहण हुआ, शादी हो गई उसकी, लेकिन अपनी पत्नी को 1 मिनट छोड़ने तैयार नहीं। लड़की के माता पिता चाह रहे थे कि बेटी ससुराल से पीहर में आए, लेकिन वो उसे भेजे नहीं। एक दिन उसका भाई और उसके बहन के पास आया मिलने के लिए, और बहन से कहता है कि बहन, माँ और पिता ममता राग धारा है और बहुत दिनों से तुमसे मिले नहीं है, उनकी मिलने की भावना। तो बहन ने कहा, भैया वह जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसके सासू ससुर समझदार थे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम चली जाओ और घर में मिल के आ जाओ। वो पुराने जमाने में इतने साधन नहीं थे। घोड़ा पर बैठ करके और भैया अपनी बहन को लेके जा रहा था। इतने में उसका पति घर पे आ गया। अज्ञानी की बात कर रहा हूं। आश्रव और बंध से किस तरह से लोग संसार की वृद्धि करते हैं। तो क्या हुआ? वह पूछा मां से, कहाँ है मेरी पत्नी? बेटा, वो अपनी माँ से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए मेरे बिना पूछे। उसने उठाया लठ गुस्सा में और चल दिया। जब घोड़ा दौड़ते दौड़ते पहुंचा तो बहन कहती है, भैया वे तो आ गए। तो भैया समझदार था, जिसने संबर और निजरा के तत्व को समझा है, आत्मा की महिमा जिसने जानी समझी है, बंधुओं, वह विवेकी होता है। सम्यक दर्शन, विवेकी सम्यक दर्शन, आत्मा की महिमा जिसने समझी जानी है। मैं अनंत दर्शन में हूँ, मैं अनंत ज्ञान में हूँ, मैं अनंत सुख में हूँ, मैं अनंत वीर में हूँ, मैं पर पदार्थ का कर्ता भोगता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं पर का कर्ता भोगता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसी उस सम्यक दृष्टि की भावना बनती है तो जीवन में अद्भुत आनंद आता है। संसार के सारे कार्य करते हुए भी और संबर और निजरा अपने स्वचतुष्टों के प्रति जागरूकता, यह है समय सार कुंद कुंद स्वामी का।
मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मेरा पर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो जान लेता है वह जीवन में मोह राग देश विकारी परिणति से प्रभावित नहीं होता है। भाई ने क्या किया कि घोड़े का मुख अपने कर दिया बहनों की तरफ, तो उसका जो अनंतानुबंधी क्रोध था, आवेश था, थोड़ा सा शांत कम हुआ और कहता है आप भी साथ में चलें, माँ पिता की बहुत भावना है और वे देख लेंगे। तो और भी ठंडा हुआ। अगर साला थोड़ी सी अपनी हिटलरी दिखाता, दाढ़ी दिखाता, तो वहां अशुभ आश्रव, अशुभ बंद और विकारी परिणति चलती। वह संबर और निजरा जिसे उपादेय है वह कभी भी पर का आश्रय नहीं लेना चाहता है। वह तो चैतन्य के महल में, एक कवि की पंक्तियां हैं, देह त्यों बंधन इस जीव को जो तोते को पिंजरा, बिन ज्ञान निषेधन तन धार बब बन, बिन ज्ञान निषेधन तन धार भव बन, तू कई बार मरा ओ चेतन निज को जान जरा, ओ चेतन निज को जान जरा, निज को जान जरा, ओ चेतन निज को जान जरा। भैया मनुष्य पर्याय मिली है, ये आत्म कल्याण के लिए मिली है। ये भोगों की ज्वाला, ये वैभव, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भैया आंखें मुचने के बाद एक तो दिन का स्वप्न होता है, एक रात्रि का स्वप्न होता है। सम्यक दृष्टि, स्वपर भेद विज्ञानी निरंतर आत्म तत्व की भावना भाता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं तो मात्र एक जानने देखने वाला चैतन्य आत्मा। तो वह साथ में पति, भाई और पत्नी, तीनों की तीनों, जो पति एक मिनट पत्नी छोड़ने तैयार नहीं, वह भी साथ में चलो ससुराल के माल ताल तो खाएंगे। आपको मालूम है सबसे ज्यादा आव भक्ति होती है तो ससुराल में ही होती है। ये परतंत्र की बात कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं। क्या हुआ, साहब जा रहे थे तीनों, काफी लंबा रास्ता था, सोचा भाई गर्मी का समय थोड़ा कहीं वृक्ष के नीचे बैठ लें, पानी पात पी ले। अब मुनि महाराज तो थे नहीं कि एक समय खाएं। बैठे तो पति जो था उसका वो जंगल की ओर चला गया। पति और दोनों साले बहनों जंगल में गए तो एक शांति, शुद्धोपयोग, आत्मा में विचरण करने वाले मुनि महाराज ध्यान में लीन थे, शुद्धोपयोगी। शांत मुद्रा देखी उस युवा ने, बहनोई ने, वो देखता ही रहा। साला कहता है क्या बात है, मुझे इतना शांत मुद्रा मैंने दुनिया में सब एक से एक भौतिक चीजें देखी, क्योंकि शुद्धोपयोग आत्मा में जो रमण करते हैं उनका जीवन संबर और निजरा के कारण, विशुद्धि के कारण बहुत उन्हें शांति तो मिलती है, दर्शकों को भी शांति मिलती है। मुनि महाराज के दर्शन की महिमा
पंडित भूदर दास जी ने बताई है। बंदो दिगंबर गुरु चरण, जिन तरण तारण जान, जे भरम भारी रोग को है राज्य वेद महान, जिनके अनुग्रह बिन नहीं कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे और बसे मम हरो पाथक पी। भैया साधुओं के दर्शन, संयम के प्रति आस्था इस कलयुग में बनना बहुत मुश्किल है। निश्चय से तो आत्मा में रमण करना संयम है, और व्यवहार से जो पंचाचार का पालन कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान तप, उस बीतराग मार्ग में चल के संबर निजरा का जो आनंद ले रहे हैं, बड़ी महिमा है उनकी। क्योंकि साधु त्यागी व्रती संयमी शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी संतों में जिसकी श्रद्धा आस्था नहीं है, भैया वह शुद्धोपयोग शुभोपयोग वह आत्मा में रमण नहीं कर सकता है। एक क्लिनिक ड्राइवर ड्राइविंग सीखना है तो वह ड्राइवर की सब चीजें सीखता है, आदर्शों को अपनाता है। उसी तरह से साधु संत त्यागी व्रती संबर निजरा की उस ट्रेन में बैठने वाले शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी मुनि महाराज, उनके द्वारा हमारा आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या हुआ? वह साला कहता है, जीजा जी या बहनोई, क्या तुम्हें मुनि महाराज बनना है क्या? तो बहनोई कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ दीक्षा लोगे? तो हंसी मसने कह दिया, हाँ मैं भी दीक्षा ले लूंगा। उसे क्या पता, जो आदमी अपनी पत्नी को 1 मिनट छोड़ने तैयार नहीं, वह क्या शुद्धोपयोग में रमण करेगा। एक प्रसंग और आता है, और ये आता है, भरत जी घर में बैरागी थे। भैया हर आदमी भरत नहीं बन सकता है। भरत जी तो छायक सम्यक दृष्टि थे, और हमारा तो उपसम और क्षोपसम। उपसम का काल अंतर मुहूर्त है, क्षोपसम का काल जघन्य अंतर मुहूर्त, माने पौन घंटा, आध घंटा, 1 मिनट, और उत्कृष्ट 66 सागर 66 सागर है। छायक सम्यक दर्शन केवली और सुत केवली के पाद मूल में होता है, ये सब अध्यात्म प्रेमी जानते हैं। तो कह दिया उसने, कह दिया मुनि महाराज ध्यान से उठे, यह संसार दुख में है, इतना ध्यान रखना। साधु त्यागी व्रती संयमियों में अगर श्रद्धा आस्था आपकी नहीं बनी, तो आप क्या अध्यात्म प्रेमी आत्मज्ञानी कहलाएंगे? अरे जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के और आगम की अनुकूल चर्या है, तो ये मस्तक झुकता नहीं है, झुकाया नहीं जाता है। श्रद्धा के स्थान शुद्धोपयोगी आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, तो मस्तक सहज में झुक जाता है। मुनि महाराज का उपदेश सुना, और वहां तो साहब केस सुनाने शुरू हो गए। जब जीजाजी केस नोट कर रहे हैं, तो साले ने भी, क्योंकि शर्त थी। अब बहन जो वहां